स्माइल कैसी हो गई और जो है चबाने खाने का कैसा हो गया। जो व्हाट्सएप में घर परिवार बेटा बेटी के साथ ही बात हो रही, तो सब हम बड़ा ज़्यादा प्रसन्न है। वो हमसे ज़्यादा खुश हुए कि अरे पापा आपका दांत ऐसा हो गया है। या वाइफ भी देखी, उनको भी लगा, बहू देखी, उसको भी लगा कि बहुत अच्छा हो गया। सब एक्सप्रेशन उनके चेहरे से हो जाता है, हंस के बता देते हैं। तो अभी नंबर 1 पर ब्यूटीफुल दांत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा से MDS इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर SL यादव जी हैं और आप रहते हैं बनारस में। कुछ जो है समस्याएं थी दांतों को लेकर के। बाबूजी के नीचे के जबड़े में जो है दांत लगभग थे ही नहीं, और ऊपर के जो दांत थे दोस्तों, जब एक तरफ दांत नहीं रहते हैं तो दूसरी तरफ के दांत धीरे धीरे जो है ना खिसक के नीचे आ जाते हैं। तो वो फिर जो है और चबाने खाने में परेशानी करते हैं, और डॉक्टर के लिए भी फिर फिक्स दांत लगाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपके भी ऊपर के दांत जो हमने पाया, आपसे वो हर चीज़ पेशेंट से डिस्कस करें ना करें, जो चीज़ होती है वो जो है थोड़ा सा ना वो समस्या ये अपने ध्यान में रखते हैं कि हमको कैसे केस करना है जिससे कि हम अच्छा लुक दे सकें और अच्छा चबाने खाने का बैलेंस दे सकें। तो आपके ऊपर के दांत नीचे खिसक के आ गए थे। आप डायबिटिक भी हैं, BP भी रहता है, मेडिकल प्रॉब्लम, और उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है। तो ये था कि आपके बेटे हैं, बहुत ही निहायती जो है ना भले इंसान है। और मैं बोला डॉक्टर साहब आप अपने हिसाब से देखिए, हमको फिक्स दांत लगा के दे दीजिए, और जो है आपके वीडियो हम देखते रहते हैं। तो और जो है ना हमको ये है कि भाई आपने और डॉक्टरों से भी बात की होगी, तो सबका यही था कि भाई इम्प्लांट लगाएंगे, 3-4 महीने बाद दांत जो है ना फिक्स देंगे, तो तकलीफ़ होती है। और आप एक अच्छे ओहदे पर रहे हैं, तो यही होता है कि भाई एक सोशल उसमें जाने में बिना दांतों के घूमने में थोड़ा सा ना परेशानी तो होती है। तो ये था कि आपने सोचा कि कोई ऐसे डॉक्टर मिल जाए जिनके पास ऐसी तकनीक हो जो जल्दी हमको दांत लगा करके दे दें। बाबूजी के हमने बोन स्कैन किया, और बोन स्कैन करके यही पाया कि हड्डी आपकी कहीं कहीं कम थी, बाकी जगह ठीक थी। कुछ जगहों पे इन्फेक्शन थोड़े हो रखे थे दांतों में, बट कोई चिंता का विषय नहीं, वो सब हम मैनेज कर लेते हैं। हमने आपके ऊपर और नीचे के दोनों जबड़े में इम्प्लांट लगाए, मजबूत इम्प्लांट लग गए, और जो है ना फिर नाप वगैरह होते रहे, और फिर इम्प्लांट तकनीक द्वारा आपके फिक्स दांत जो है ना, जो भी 10-12-14 दिन का समय जो लगा होगा उसमें फिक्स रूप से लगा दिए गए। स्माइल अच्छी हो गई है, देखने में अच्छा हो गया, और जो है खाने चबाने में भी अच्छा जुगाड़ हो गया। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, बाबूजी से बात करेंगे इस बारे में, उनको कितनी तकलीफ हुई, कैसा जो है तकनीक लगी, यहाँ का माहौल कैसा लगा, जिस उम्मीद से आए थे क्या वैसा काम हुआ। तो ये सब बातें जो है करेंगे। उससे पहले और इस तकनीक में कितना खर्चा आता है इस पे भी बात करेंगे, और इसकी मेंटेनेंस क्या है, कैसे रख रखाव रखें, इस पे भी आगे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को, जो लोग वीडियोस देखते रहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे चैनल की ग्रोथ होती है और वीडियो यूट्यूब जो है स्वतः ही और भी लोगों तक पहुंचाता है। अच्छे लगते हैं वीडियो, इनको शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। जैसे कि आपको हो सकता है ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी को इस जो है ना तकनीकी इस तरीके दांत लगाने की ज़रूरत हो सकती है, उनको ये तकनीकी जानकारी आपके द्वारा मिल सकती है, और वो अपने नज़दीकी जो भी डेंटिस्ट, इम्प्लांट के अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे जा करके अपना संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमसे संपर्क करना है तो जो यूट्यूब सारे वीडियोज़ पे हमारा एक व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, उस पर जो है ना अपने दांतों की फ़ोटो खींच के आपको भेजनी है, और उसी पे जो भी समस्या है वो लिखनी है, और जो भी जानकारी चाहते हैं वो सब व्हाट्सएप पे ही डिस्कस करना है। अब डॉक्टर साहब पे आते हैं। तो बाबूजी अब सबसे पहले ये बताइए, एक जो सबसे पहले मूल मंत्र कि हम कहीं किसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि जैसे हम जाते हैं कि भाई हमें वहाँ जाके ऐसा हमारा अनुभव होगा, वो जो अनुभव आप जो लोगों को जो देखते थे वीडियोज़ में, जो उम्मीद मन में बिठा करके लाए थे, क्या हम उस पर खरे उतरे? बिल्कुल 100%। एक्चुअली जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगरा जाना है जी, और आपसे कराना है जी, वो भी बनारस में बहुत से डॉक्टर तो ज़्यादातर जिनके संपर्क में मैं
रहता था, रूट कनाल, डेंचर वगैरह लगा कि डायबिटीज़ है तो आपको डेंटल इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। और चूँकि मेरा HB1AC 8 से ज़्यादा, तो कहेंगे जब तक आप नॉर्मल नहीं लाएंगे नहीं, तो अब उससे नीचे कई सालों, 2-3 साल में मैं देख रहा था कि ये ऑलमोस्ट 8 पॉइंट और 8.6 वगैरह के बीच में घूमता रहता था। तो मैं लगा इसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो कुछ डेंचर लगे थे, उसमें से एक दांत हमारे और टूट गए, 2 दांत हिल रहे थे, खाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगा कि अब हमें डेंटल इम्प्लांट कराना ही है, अभी जहाँ होगा वहाँ कराना है। उस समय थोड़ा मैं वीडियो देखना शुरू किया, बनारस में 1-2 जगह वही कन्वेंशनल की बात हुई। 1-2 डॉक्टर जो मेरे बेटे के क्लास फेलो थे, एक आध मेरे बेटी के क्लास फेलो रही हैं, वो सब दोनों डॉक्टर थे। तो दोनों ही जगह लगभग यही बात आई कन्वेंशनल वाली कि लगा देंगे 4 महीने बाद होगा। तो मुझे लगा ये तो मुझे कराना नहीं है। अगर कहीं जाने से, थोड़ा तकलीफ उठा के जाने से 10 दिन 15 दिन बाहर रह के कोई बेहतर तरीके से और कम समय में अगर हो जाए, तो कुछ खर्चे ज़्यादा भी हो जाए जो नॉर्मल खर्चे हैं, और कोई ऐसा डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए। तो यही सोच के मैंने निर्णय लिया। बेटे से कहा, बेटे ने कहा कि दशहरा की छुट्टी में पापा चलिए, थोड़ा हमें छुट्टी मिल जाएगी, उसमें हम लोग इसको कर। तो दशहरा मेरा यहीं बीता, आगरा में ही बीता जी। और फिर मैं यहाँ आया जी। मैं आपको बता दूं, शुरुआत से ही पहले जब अमेरिका गए, इम्प्लांट की तकनीक वहीं से सीखी, और उसके बाद आकर के यहाँ पे जब लोग इम्प्लांट बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे हिंदुस्तान में, बहुत गिने चुने जो है लोग थे जो इम्प्लांट के बारे में, डेंटिस्ट जो है काम जो है कर रहे थे थोड़ा बहुत। तो उस समय पे जो ना इम्प्लांट करना शुरू किया, बहुत नया था उस समय इम्प्लांट इंडिया में। और उसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना इस नॉलेज को और स्प्रेड किया जाए। तो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। शुरुआत के समय में इंडिया से अलग अलग जो है ना बेसिक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते थे, इसमें कि अपने जो है ना इंडिया के अलग अलग जो है सिटीज़ से लोग आते थे। फिर लोग अफ्रीकन कंट्री, अरब कंट्री से आने लग गए, फिर यूरोपियन कंट्री से आने लग गए, अमेरिका से आने लग गए, ऑस्ट्रेलिया से। आज ऐसे समझ लीजिए कोरोना के जस्ट पहले हमने कोर्स जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद किया है, क्योंकि हमारे ऊपर काम का लोड बहुत रहता है। तो जो डॉक्टर हमारे पास पढ़ने आते थे उनके लिए हम समय निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें जो है ना अभी हमने स्थगित किया है, मतलब बंद तो नहीं किया है, स्थगित किया है। आज भी बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं और ये इंतजार में रहते हैं कि डॉक्टर साहब कब अलाउ करें और हम कूद के जो है सीखने के लिए पहुंचे। तो ये डॉक्टर भी बहुत सारे हमारे वीडियो देखते रहते हैं, तो वो देखते रहते होंगे, ये जो है ना मुस्कुराएंगे सुन के कि काफ़ी व्हाट्सएप पे आए दिन जो है ना लोग कि सर एक मौका दे दीजिए, शुरू कर दीजिए। तो हमारे पढ़ाए हुए डॉक्टर अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, यूएस, आपके जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, अरब कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में भी है, सब जगह हैं। हमने बुक लिखी इम्प्लांट पे, बुक का नाम है क्लिनिकल इम्प्लांटोलॉजी, एल्सेवियर से पब्लिश्ड है। बाबूजी तो क्योंकि उसमें कॉलेज में रहे, समझते हैं हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा पब्लिकेशन है वर्ल्ड वाइड अमेरिका का, जिसको बोलते हैं एल्सेवियर। उस एल्सेवियर से पब्लिश्ड बुक है। हालांकि हम एक और बुक लिख रहे थे, लेकिन वो ठंडे वस्ते में चली गई, फिर से वही कि टाइम की कमी। तो उसमें जो है ना बहुत अच्छी अच्छी तकनीक है, और वो बुक जो है ना बहुत चलती है, बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो बुक। और जो है उसमें जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, जो लोग, बहुत सारे लोग जर्मनी से हैं और यूरोपियन कंट्री से हैं, इजराइल से हैं, कोरिया से हैं, अमेरिका से हैं। उसमें काफ़ी सारे हमारे जो साथी हैं जिनके साथ हम लेक्चर लेते थे। हमने बहुत लेक्चरिंग भी बहुत की है, आपके ईरान में, आपके इजिप्ट में, सब जगह लेक्चर लेने जाते थे। इम्प्लांट की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें इनवाइट करते थे हमको, हम जाते थे लेक्चर लेने के लिए भी जाते थे वहाँ पर। लेकिन वो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने ये बोला कि डॉक्टर साहब एकेडमिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप बहुत स्किल्ड हैं, आपका जो काम करने का तरीका है और जो काम करने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो जो मरीज हैं वो वंचित रह जा रहे हैं।
क्योंकि आप जिन डॉक्टरों को सिखा रहे हो वो बात सही है, लेकिन आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो हमने थोड़ा प्रैक्टिस पे जब फोकस करना शुरू किया तो कहते कि जब आपके पास 70 का हुनर है तो जिधर आप चल दोगे वो आपको चलने लग जाएगा। वो एक ऑलराउंडर होता है, जब वो बैटिंग पे अच्छी प्रैक्टिस करता है तो बैटिंग अच्छी करने लग जाता है, बॉलिंग पे करता है तो बॉलिंग अच्छी करने लग जाता है। तो वही हिसाब हमारा है। तो अब तो जो है ना, कहना चाहिए ईश्वर की कृपा है, और उसकी वजह से जो है इम्प्लांट के मामले में खासकर हम ऑलराउंडर रहे। और हमने फिर जो कैड-कैम सिस्टम भी लगाए, सब डिजिटल जो है तकनीक से। तो अब कोशिश ये हमेशा की है कि जितनी भी नई नई तकनीक है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा कभी दिक्कत नहीं रही है। तो आप लोगों की वजह से, पेशेंट की वजह से भरपूर पेशेंट रहते हैं, पैसे देते हैं, काम कराते हैं, तो आपसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कोशिश ये करते हैं कि उसका मैक्सिमम पार्ट हम अपने प्रैक्टिस में लगाएं। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि हमारा सेंटर अभी और दुगना बड़ा होने वाला है। बहुत सारी मशीनें हम और लगाने वाले हैं, बहुत सारा बड़ा सेंटर और बनाने वाले हैं। काफ़ी जो सुविधाएं जो हमारे मन में आती हैं, वेटिंग एरिया और बड़ा करें, कंफर्टेबल करें, लोगों को और फैसिलिटी बढ़ाएं, तो वो सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो अभी हम और एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि अब जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक जो है ना, आप लोगों की सेवा अच्छे से करते रहें और एक क्वालिटी वर्क के साथ करें। तो हमने बहुत सारा काम किया है, एकेडमिक्स में भी किया है, और जो है ना अब ये है कि मैक्सिमम टाइम अब जो है आप लोगों पे दे रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालना होता है। तो यही है कि भाई थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अभी समेट के रखा हुआ है, और कुछ समय लगेगा, उसके बाद हो सकता है फिर से उनको शुरू किया जाए। तो बाबूजी एक चीज़ बताइए। जी बताइए, बोलिए। एक चीज़ जो मुझे और बहुत इम्प्रेस किया डॉक्टर साहब का, कि डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड जितना काम है डॉक्टर साहब खुद करते हैं। कोई काम असिस्टेंट या कोई सेकेंड डॉक्टर जैसा आपके यहाँ कोई नहीं है, खुद करते हैं। यानी इम्प्लांट कर मतलब उसको दांत निकालना, इम्प्लांट करना, उसके बाद उसको भरना, टाका लगाना से लेके मेज़रमेंट करना, डिजिटल तरीके से मेज़रमेंट करना। तो इससे एक कॉन्फिडेंस रहता है कि जो आउटपुट आएगा, दांत बनेगा, लगेगा, वो 100% जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल वही होगा, और वही हुआ। मेरा भी यही है, मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर साहब कुछ और बताएंगे तो। जी, तो बाबूजी जो काम, जैसे बाबूजी ने बताया कि सारा काम जो है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से करें। उसके बाद भी जो आपके जो दांत डिज़ाइन होते हैं, फ्रेम डिज़ाइन होता है, वो सब डिजिटली जो कि बैक एंड पे होता है, पेशेंट को नहीं पता होता उसमें, वो भी काम हम खुद ही करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि सब चीज़ें सीखी हैं। होता क्या है कि जो चीज़, जितनी चीज़ें आप जो है ना जब दूसरे हाथ में दे देते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ना फिर वो एक्यूरेसी से हटने लग जाती हैं। कम काम करिए, उतना ही करिए। इसी वजह से हमने क्या किया कि अपनी प्रैक्टिस इम्प्लांट पे फोकस कर ली। हमने बहुत सारे जो पेशेंट हैं जिनको कि कहते हैं कि जी हमारा नस का इलाज कर दो, हमारे पास डॉक्टर सुनीता है, वो करती हैं, हम मना करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, भैया वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जिस उम्मीद से लोग लेकर के आ रहे हैं, इम्प्लांट के लिए आ रहे हैं, उनका इलाज जो है ना फिर हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट सिलेक्शन, कुछ पेशेंट्स को मना भी कर देते हैं। काफ़ी लोग पेशेंट होते हैं जो कि, क्योंकि हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव नहीं होते बहुत ज़्यादा। 10 दिन का काम 3 दिन में कर दीजिए, आधे पैसों में कर दीजिए, ये कर लीजिए। वो तो अब कभी व्यवहार वाइज हमें पसंद नहीं आते कि नहीं भाई ठीक नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कि उनसे कुछ झगड़ते हैं, उनको मना करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उनको जो है मना कर देते हैं। क्योंकि जो हमारे बाकी जो पेशेंट हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर कोई पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम डिस्टर्ब होंगे, तो हमारा काम डिस्टर्ब होगा, हमारे मरीज डिस्टर्ब होंगे। तो इसी वजह से हमारे यहाँ वेटिंग में आप देखेंगे तो आपको 99% पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो आराम से सुबह आ गए, शाम तक बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आराम से बैठेंगे, सुकून से बैठे रहते हैं, आराम से काम कराते हैं, कोई झिकझिक नहीं, कोई चिक नहीं। सही बात है कि नहीं बाबू जी? हाँ, दूसरे जैसे हमने यहाँ पे देखा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद भी है कि मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास उस तरीके के ही हैं, और जो है ना इसीलिए हम अपना पूरा योगदान और अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो फिर आपको जो है ना वो कंफर्ट लेवल फील नहीं होता। तो इसीलिए हम पेशेंट की भी छटनी करते रहते हैं। जो पेशेंट लगते हैं कि नहीं ये पेशेंट थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, या ये हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो हम जो हाथ जोड़ के उनको फिर मना भी करते हैं। तो वो भी है। तो इसलिए जो है ना यहाँ का माहौल जो है ना वो अच्छा रहता है। अच्छा, अब आप ये बताइए, 2 चीज़ें, दांत लगाए जाते हैं चबाने के लिए, और दांत लगाए जाते हैं जो है ना खूबसूरती के लिए। तो स्माइल कैसी हो गई, और जो है चबाने खाने का कैसा हो गया? मतलब अभी जो 1-2 दिन के चबाने का अनुभव मेरा है, हाँ, उसके मुकाबले हमारी दांत की ब्यूटी ज़्यादा अच्छी हो गई। हाँ, जो मेरा देख रहा है, हाँ, अभी लिमिटेड लोगों को
जो व्हाट्सएप में घर परिवार बेटा बेटी के साथ ही बात हो रही, तो सब हम बड़ा ज़्यादा प्रसन्न है। वो हमसे ज़्यादा खुश हुए कि अरे पापा आपका दांत ऐसा हो गया है। या वाइफ भी देखी, उनको भी लगा, बहू देखी, उसको भी लगा कि बहुत अच्छा हो गया। सब एक्सप्रेशन उनके चेहरे से हो जाता है, हंस के बता देते हैं। तो अभी नंबर 1 पर ब्यूटीफुल दांत है। चबाना थोड़ा हमें लग रहा है 8 दिन 10 दिन 15 दिन में आदत बनेगी, आदत बनने के साथ एडजस्ट हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पुराने जो दांत रहते हैं तो जबड़ा सेट होता है हमारे पुराने दांतों के हिसाब से। जब आप अपना पुराना जूता हटा के नया जूता पहनते हैं तो कुछ दिन आपको ऐसा लगता है कि नयापन और आपका दिमाग वहाँ पे थोड़ा सा रहता है उससे चढ़ने में। जब नई गाड़ी आप खरीदते हैं पुरानी जो है बेच के, तो वो जो एक एडजस्टमेंट होता है, जो एक जो है ना कहना चाहिए आदत बनाने का जो एक फेज़ होता है वो उतना होता है। ये किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। जब भी नए दांत किसी भी तरीके का आप लगवाते हैं, जो थोड़ी बहुत परेशानी आती है वो ये आती है कि एक तो बोलने में क्लैरिटी धीरे धीरे आती है। जब आप जो है ना जब भी ता था दा धा कुछ ही बोलते हैं तो जीभ हमारी जो है ना तालू पे लगती है और वो जो शेप है वो दांतों की चेंज हो जाती है। जो दांत आपके अपने पुराने होते हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ना आपके दांत कहीं गिर गया, फिर एक दांत इधर खिसक गया, इधर से चबाने लग गए, तो वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि वो आपको मालूम नहीं पड़ता, कि आपको जो है ना फील नहीं हो पाता। और ये एकदम से होता है कि सारे दांत हटे और दोबारा दूसरे लग गए, तो वो फीलिंग जो है ना स्लोली आपको जो है ना जीभ को गाल को वो फीलिंग धीरे धीरे एडजस्ट जो है ना करने में थोड़ा सा, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को महीना भर ये लगता है। नए दांत लगते हैं तो चबाने में भी जो हमारी जौ की मसल होती है जबड़ा को वहीं ले जाती है जो पुरानी जगह होती है। तो इसीलिए अब जब नए दांत लग जाते हैं तो जबड़ा फिर से उस जगह पे आता है जिस जगह पे हमारी युवावस्था में होता है, तो वो भी चबाने का धीरे धीरे जो है बनता जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये समय के साथ में और ओल्ड एज में थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, यंग लोगों को जल्दी हो जाता है। तो ये भी थोड़ा हीलिंग का भी, जो मसूड़ों की जो हीलिंग है, हीलिंग पोटेंशियल है, हम सब जानते हैं ओल्ड एज में स्लो होता है, यंग एज में खून की सप्लाई सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर 75 साल के भी हैं, हम 70 साल के भी हैं, 80 साल के भी, अगर हमारे इम्प्लांट लग के दांत लग जा रहे हैं और इमीडिएट लोडिंग में लग जा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे ग्रेजुअली सब नॉर्मल होती जाती हैं। क्या जो चीज़ें जो ये पॉइंट होता है कि हमारा क्या इम्प्लांट का ट्रीटमेंट सफल रहा, तो ये वो होता है इमीडिएट लोडिंग में, खासकर जब आप चबाएं तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। तो जब बाबूजी आप जब चबाते हो, आपने क्या क्या खाया दांतों से? अभी तो फर्स्ट डे मैं गया तो पहला बिस्कुट खाया, हमने पकौड़ी खाई, फिर रात में दाल रोटी खाया, चावल थोड़ा चावल दाल रोटी खाया, मॉर्निंग में ब्रेड बटर पाव भाजी मंगा खा लिया था, रात में फिर दाल रोटी खाया। तो थोड़ा भी बहुत हार्ड चीज़ वैसे भी आदत नहीं है, थोड़ा तली भुनी चीज। बट क्या आपको चबाने में कोई दर्द हुआ? नहीं, कोई। काफी लोगों को ये लगता है कि इम्प्लांट लगाएंगे तो इम्प्लांट अंदर जब चबाएंगे तो चुभेंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ फील हुआ? इम्प्लांट की कोई भी फीलिंग किसी तरीके की आ रही है आपको कि जबड़े में किसी तरह के लंबे लंबे इम्प्लांट लगे हुए? नहीं, कुछ भी नहीं, तो कोई फीलिंग नहीं आती। बाकी जो चीज़ है वो समय के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। पर वो भी हमने अभी जैसे बताया वीडियो में कि जितना बड़ा हमारा क्लिनिक अभी है उतना स्पेस हमारे पास और भी है। तो अभी एक्सपेंशन का काम चल रहा है, अगले 2-3-4 महीनों में मुझे लगता है काफ़ी बड़ा सेंटर और हो जाएगा। आपका आशीर्वाद रहा ईश्वर का जो है, तो सब बहुत हो जाएगा और सुविधाएं और बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि हमारे पास सेंटर पे सब कुछ है, दवाइयाँ आपको सेंटर पे मिलेंगी, सीटी स्कैन, एक्सरेज, आपको बाकी जितनी भी चीज़ें, दांत बनाने की मशीनें, सब कुछ सेंटर पे है। तो कोशिश यही की है। और नॉर्मली डेंटल क्लिनिक छोटे होते हैं उस हिसाब से काफ़ी है, लेकिन यह है कि अब फिर भी हम और एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अभी हमारा 3 फ्लोर का करीब 7-8 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा सेंटर होगा आने वाले समय में। तो कोशिश में लगे हुए हैं कि और बेहतर सुविधाएं करें, क्योंकि जब सारे दिन बैठना होता है कुछ पेशेंट्स को, तो यही होता है कि कभी और फैसिलिटी बेहतर हो जाए उनके लिए, तो अच्छा है, कंफर्टेबली अपना बैठ सकें। एक रिकवरी रूम बना रहे हैं जिसमें कि पेशेंट सर्जरी के बाद आराम से लेट सकें, आराम कर सकें। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे ओल्ड एज पेशेंट हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए एक अलग जो है ना जगह हो जाए जहाँ पे वो आराम से अपना बैठ सकें। तो ये जो है सुविधाएँ धीरे धीरे सारी डेवलप की जा रही हैं। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी बहुत शुभकामनाएं। जितना आपने एक्सपेंशन प्लान बताया जी। वो हो जाएगा तो भाई दूर दराज से आने वाले मरीजों को थोड़े बड़ा अच्छा भी लगेगा, उनको आराम भी मिलेगा। चूँकि डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ जब हम भी रहे तो 2-3 बिहार के, 1-2 एक हमारे साथ बनारस के, एक जौनपुर के, तो रोज ही कहीं न कहीं दूर दराज वाले ही ज़्यादातर और बस इसी काम के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ी सुविधा बढ़ेगी तो आराम मिल जाएगा। हमको जो मिलना था मिल चुका आने वाले लोगों को मिलेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई चले वहाँ कराए थे, अब वहाँ और सुविधा बढ़ गई। इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर साहब और सफल हों और बड़ा नाम करें और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।